आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महाराष्ट्र सरकार इसी तरह इलेक्शन कमीशन को आइंदा 4 महीनों में इलेक्शन करवाने और आइंदा 4 हफ्तों में इलेक्शन का प्रोग्राम जाहिर करने का हुक्म मिलने के बाद तमाम सियासी पार्टियों में हलचल शुरू हो चुकी है। एक तरफ बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां जिनमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, वो पूरी तरह से आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात यानी खासकर बीएमसी और औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी तरह से अब तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी है। वहीं अपोजिशन सियासी पार्टियों की भी अगर बात की जाए तो अपोजिशन सियासी पार्टियां जिनमें खासकर शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, नाजरीन और कांग्रेस, ये तमामी सियासी पार्टियां भी अब बड़े बड़े दावे करने में मसरूफ़ हो चुकी है। गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही से तमामी सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं की जानिब से इस मामले को लेकर बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और सभी ने ये दावा किया है कि इस मरतबा वो महाराष्ट्र में तमामी लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में अपनी पार्टी का परचम ज़रूर लहराएंगे। वहीं नाजरीन, महाराष्ट्र की सियासत में गुज़िश्ता 10 साल पहले, वहीं नाजरीन उस सियासी पार्टी की जिसने आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर पैदा कर दिया था, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर इसकी बात की जाए तो मजलिस की जानिब से भी आने वाले तमामी लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में यानी कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद के साथ साथ पंचायत समिति इलेक्शनों में अपनी पार्टी की बरतरी का दावा किया गया है। और इस तरह का दावा पार्टी के नेताओं की जानिब से गुज़िश्ता शाम सोशल मीडिया पर आ चुका है कि इस मरतबा मजलिस महाराष्ट्र की इस लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में अपना जलवा ज़रूर दिखाएगी। लेकिन नाजरीन, अभी तक महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वर्किंग कमेटी जाहिर नहीं की गई, यानी बनाई नहीं गई, जिसकी वजह से मुहिबान मजलिस में एक तरह की बेचैनी का माहौल साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। आज से 4 महीने पहले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बाद साबिक रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी के हुक्म के बाद पूरे महाराष्ट्र की वर्किंग कमेटी को बर्खास्त कर दिया था और अब तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसे लेकर मजलिस के साबिक जिम्मेदारान और ओहदेदारान के साथ साथ नाज़रीन मुहिबान मजलिस में एक तरह का कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है और इस तरह के मुतालबात अब सर उभारने लगे हैं कि जल्द से जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वर्किंग कमेटी पूरी महाराष्ट्र सतह पर जाहिर की जाए, चाहे नए हो या पुराने, उन्हें जल्द से जल्द जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जिस तरह दीगर सियासी पार्टियां कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद इंतखाबात के लिए तैयारियों में अब पूरी तरह से जुट चुकी है, उसी तरह मजलिस भी इन तैयारियों में शामिल हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि मजलिस सुप्रीमो और पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील इस बारे में कब इक़दाम करते हैं और कब महाराष्ट्र सतह के साथ साथ औरंगाबाद ज़िला और शहर की नई मजलिस आमेला की तश्कील करते हैं। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आइंदा 2-4 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में और ख़ासकर औरंगाबाद शहर और ज़िला की मजलिस आमेला तश्कील दी जा सकती है और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील किन नौजवानों को और किन जिम्मेदारों को अपनी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।